पाकिस्तान में अगर कोई तनख्वाहदार है तो अक्सर टैक्स फाइलिंग का नाम सुनकर ही परेशानी हो जाती है ना। लेकिन अरे घबराने वाली क्या बात है। आइए इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि ये बिल्कुल आसान हो जाए। अक्सर लोगों के लिए टैक्स रिटर्न का नाम ही काफ़ी उलझा देने वाला होता है, लेकिन सच में क्या ये इतना ही मुश्किल है जितना लगता है? चलें आज इस उलझन को दूर करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल सादा जुबान में समझें तो टैक्स रिटर्न बस एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये बताने का एक तरीका है कि भाई साल भर में इतनी कमाई हुई और इस पर कंपनी ने इतना टैक्स पहले ही काट कर जमा करवा दिया था। ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि मुल्क का जो टैक्स का निज़ाम है वो बिल्कुल शफाफ रहे। टैक्स फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो शायद सुनकर हैरानी हो। तो सवाल ये है कि ये अमल किन लोगों के लिए ज़रूरी है। देखें, अगर किसी की सालाना आमदनी टैक्स के दायरे में आती है या उनका टैक्स पहले ही कट रहा है या वो एक्टिव टैक्स पेयर बनना चाहते हैं तो ये उन्हीं के लिए है। एक्टिव टैक्स पेयर बनने के फायदे वाकई ज़बरदस्त हैं, जैसे कि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह काफ़ी कम हो जाती है और बैंक से कर्जा लेना भी निस्बतन आसान हो जाता है। ये किसी के भी माली मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो इस सफ़र में जो पहला और सबसे अहम कदम है वो है टैक्स के निज़ाम में खुद को रजिस्टर करवाना। ये एक वन टाइम प्रोसेस है जिसमें एक नेशनल टैक्स नंबर यानी NTN मिलता है। यही नंबर मुस्तकबिल में तमाम टैक्स से जुड़े मामलात के लिए एक मुनफरिद शनाख्त बन जाता है। और पता है, ये रजिस्ट्रेशन का अमल हैरानी की हद तक आसान है। सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, वहाँ न्यू यूज़र या नए सारिफ का ऑप्शन मुंतखब करना है, अपनी सारी मालूमात डालें, एक अच्छा सा मजबूत पासवर्ड सेट करें और बस एक वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, कोई इंतज़ार नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो गई। अब अगला मरहला है फाइलिंग के लिए तैयारी करना। इसको ऐसे समझें कि जैसे काम शुरू करने से पहले सारे ज़रूरी औजार इकट्ठे कर रहे हों। इस पूरे अमल को तेज और आसान बनाने के लिए बेहतर है कि ये तमाम कागजात पहले से तैयार हों। सबसे अहम चीज़ है कंपनी से मिला हुआ सैलरी सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें आमदनी और कटे हुए टैक्स की सारी मुसद्दका तफसीलात मौजूद होती हैं। चलें जी, अब आते हैं असल काम की तरफ और देखते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर रिटर्न असल में फाइल कैसे किया जाता है। ये अमल बहुत सीधा साधा है। सही टैक्स साल का फॉर्म खोलें, पहले से मौजूद मालूमात को चेक करें कि वो ठीक है या नहीं, अपनी तनख्वाहों और टैक्स की तफसीलात डालें, अपने असासे डिक्लेयर करें और आखिर में सब कुछ एक बार फिर अच्छी तरह से देख के जमा करवा दें। इससे पहले कि हम इस बहस को ख़त्म करें, एक नज़र इन फ़वाइद पर डालते हैं जो मिलेंगे और उन आम गलतियों पर भी बात कर लेते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो देखें, एक तरफ एक्टिव टैक्स पेयर का दर्जा और कम टैक्स जैसी ज़बरदस्त मराहत मिलती हैं, दूसरी तरफ आमदनी के गलत एदाद-ओ-शुमार देना या कोई असासा बताना भूल जाना, ऐसी छोटी गलतियां भी मसाइल पैदा कर सकती हैं। इसलिए जमा करवाने से पहले हर चीज़ को 2 बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। यकीन करें या ना करें, अगर सारे कागजात पहले से तैयार हों तो ये सारा अमल सिर्फ 20 से 30 मिनट में आराम से मुकम्मल हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ आधा घंटा लगाकर पूरे साल के माली फायदे हासिल करना एक अच्छा सौदा नहीं है? टैक्स फाइल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए, बल्कि ये तो अपने माली मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही समझदारी की इन्वेस्टमेंट है।